पुलिस दरवाजे पर, आरोप गंभीर और नेता अचानक घर छोड़कर हैदराबाद रवाना। क्या वाकई पवन खेड़ा पुलिस से बचने के लिए कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना को रवाना हो गए? नमस्कार, मैं हूं संदीप चंदेल और आप देख रहे हैं संवाद। असम चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया। पूरा मामला शुरू हुआ एक आरोप से, जब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 3 विदेशी पासपोर्ट रखने का दावा किया। यह आरोप जैसे ही सामने आया, राजनीतिक हलचल उठना स्वाभाविक थी। सोशल मीडिया पर कुछ दस्तावेज वायरल हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर विदेश मंत्रालय की जांच एजेंसियों ने क्लियरेंस दे दिया कि ये दस्तावेज नकली हैं। लोगों ने सवाल किए, अगर दस्तावेज फर्जी थे तो उन्हें फैलाने वाला कौन था? इसी बीच सीएम हेमंता की पत्नी ने पुलिस में पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज कराई। पूछताछ के लिए असम पुलिस सीधे दिल्ली पहुंच गई, पवन खेड़ा के घर। लेकिन कहते हैं कि खेड़ा को अंदेशा हो गया था। इससे पहले असम पुलिस की टीम उनके घर पहुंचती, वो चुपके से हैदराबाद निकल गए। सवाल यह है, क्या वो जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको अपने द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई पर संदेह है? विपक्ष कह रहा है या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास है। वहीं सरकार समर्थकों का दावा है, अगर कोई निर्दोष है तो उसे डरने की क्या आवश्यकता। अब मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि कानूनी जांच का विषय बन चुका है। क्या यह आसाम चुनाव को प्रभावित करने की राजनीतिक साजिश थी, या अब कानून से बचने की कोशिश? अब सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल चल रहा है, पवन खेड़ा क्यों हुए भगोड़ा? कांग्रेस जान चुकी है कि उन्होंने एक सेल्फ गोल फिर से कर लिया है। इसीलिए जब पत्रकारों ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से उसने क्लियर किया है कि ये पासपोर्ट फर्जी है, तो कांग्रेस आप ही बोलते हैं कि इतना पुराना पार्टी है, तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं कि बीजेपी ऐसा फर्जी करता है, तो कांग्रेस को ऐसा फर्जी क्यों करना पड़ा? ये तो ऑफिशियल डाटा है, ये कंट्री का जो एम्बेसी है उसने क्लियर कर दिया कि ये तीनों पासपोर्ट फर्जी है, यूएई, इजिप्ट, तीनों देशों से। देखो, अगर ये फर्जी है, मैं तो यही बोला आपको पहले उनके सवाल का जवाब देते हुए, स्टेट मिनिस्टर आपका है ना, फॉरेन अफेयर्स यही का है, और कैबिनेट मिनिस्टर जयशंकर जी भी आपके साथ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? देने दो और ये फर्जी है केस, अब तो आप एफआईआर डाले हैं, देखेंगे क्या होता है। सवाल किया तो वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। वहीं हेमंता खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रहे। तेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार। अब देखना है कि आरोपी खेड़ा जेल जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत पा जाएंगे। जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है, कांग्रेस के पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वो अक्सर आरोप लगाकर भागते हैं और फिर चुपके से सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। उन्होंने हेमंता और योगी को मोदी समझने की भूल कर दी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प राजनीतिक किस्सों के लिए देखते रहिए संवाद। धन्यवाद।